मेरे प्रिय आत्मन, स्वागत है आपका ओशो तंत्र यूट्यूब में। परम ज्ञानी ओशो द्वारा बताए गए सच संभव और तंत्र के परम ज्ञान को जानने और सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ओशो तंत्र चैनल को। और हाँ, हर रोज एक नई वीडियो के लिए इस पर बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी प्रिय ओशो अमृता। तंत्र धर्म नहीं है, विज्ञान है। किसी विश्वास की जरूरत नहीं है। कुरान या वेद में बुद्ध पूजा, महावीर में आस्था रखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, किसी विश्वास की आवश्यकता है। प्रयोग करने की हिम्मत पर्याप्त है। एक मुसलमान प्रयोग एक कर सकता है और वो कुरान के गहरे आनंद को उपलब्ध हो जाएगा। एक हिंदू अभ्यास कर सकता है और वह पहली दफा जानेगा कि वेद क्या है। वैसे ही एक जैन इस साधना में उतर सकता है, एक बुद्ध इस साधना में उतर सकता है और एक ईसाई इस साधना को जान की समझ सकता है कि जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं। तंत्र आपको किसी भी धर्म को चुनने की पूरी आजादी देता है। तंत्र तो एक सीधा साधा विज्ञान है जिसकी मदद से आप पहली दफा धर्म को जानते हो, समझते हो, इस संसार के उस परम ऑर्गाज्म को। यही कारण है कि तंत्र की इतना स्वतंत्रता के कारण जनसाधारण के लिए तंत्र को समझा नहीं गया। और यह सदा होता है कि जब हम किसी चीज को नहीं समझते हैं तो हम उसे गलत समझते हैं, क्योंकि अहंकार को चोट पहुंचती है। तुम्हारा अहंकार कहता है कि तुम तो समझदार हो, पर जो सामने बात है उसी में कोई ना कोई कमी है। वहीं से आप उसे गलत बताने लगते हो, उसकी निंदा करने लगते हो, उससे गाली भी देने लगते हो। इसलिए तंत्र को नहीं समझा गया और तंत्र को गलत समझा गया। महान राजा भोज ने पवित्र उज्जैन नगरी में तंत्र के विद्यापीठ को खत्म कर दिया। 1 लाख तांत्रिक जोड़ों को कट दिया। क्यों? यह क्या है, हमारी समझ में नहीं आता। कुछ सालों पहले वहीं पर राजा विक्रमादित्य ने तांत्रिकों को कितना सम्मान दिया, क्योंकि तंत्र इतना गहरा और ऊंचा था कि यह सम्मान स्वाभाविक था। तंत्र अति नैतिक है। तंत्र कहता है कोई नैतिकता जरूरी नहीं है, इसलिए तंत्र शर्त नहीं लगाता कि पहले तुम नैतिक बनो तब तंत्र की साधना कर सकते वो। तंत्र के लिए यह बात ही बेतुकी है, जैसे कोई बीमार है, बुखार में है, डॉक्टर आकर कहता है पहले अपना बुखार कम करो, पहले स्वस्थ हो लो, फिर मैं तुम्हें दवा दूंगा। सालों से भारत में यही तो हो रहा है। चोर साधु के पास जाता है और कहता है मैं जो हूँ, मुझे ध्यान करना सिखाए। साधु कहता है पहले चोरी छोड़ो, चोर रहते ध्यान कैसे कर सकते हो। एक शराबी आकर कहता है मैं शराब पीता हूँ, मुझे ध्यान बताएं, और साधु कहता है पहली शर्त की शराब छोड़ो तब ध्यान कर सकोगे। तंत्र तुम्हारी तथा कथित नैतिकता की, तुम्हारे सामाजिक रस्मों रिवाज आदि की चिंता नहीं करता है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि तंत्र तुम्हें अनैतिक होने को कहता है। तंत्र तो वैज्ञानिक विधि बताता है कि कैसे मन को बदला जाए, और एक बार मन दूसरा हुआ यह तुम्हारा चरित्र दूसरा हो जाएगा। एक बार तुम्हारे ढांचे का आधार बदला कि पूरी इमारत दूसरी हो जाएगी। इसे अति नैतिक सुझाव के कारण तंत्र तथा कथित साधु महात्माओं को बर्दाश्त नहीं हुआ। वे सब उसके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि अगर तंत्र सफल होता है तो धर्म के नाम पर चलने वाली सारी नासमझी समाप्त हो जाएगी। तंत्र कहता है किस अवस्था का नाम भैरव है, जब मन नहीं रहता और मन की अवस्था है, और तब पहली दफा तुम यथार्थ उसको देखते हो जो है हॉलीवुड की मैट्रिक्स मूवी की तरह है। जब तक मन है तब तक हम मायाजाल को ही असली दुनिया समझते हैं। जब लियो पहली बार जाकर मैट्रिक्स की सच्चाई को देखता है तब उसे असली दुनिया का ज्ञान होता है। तो तंत्र भी आपको मायाजाल से बाहर निकालने का एक बड़ा ही सीधा साधा सरल सा विज्ञान है।